वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि लोगों को इंस्पायर करने का भी काम करता है, और वो है एनकरेजमेंट। हम सबको कभी न कभी किसी ने एनकरेज किया होगा, एक सिंपल सी बात जो हम में एक नई एनर्जी डाल देती है। सोचिए, कभी आपने किसी को बोला हो यू कैन डू इट, या फिर आपको किसी ने बोला हो तुम कर सकते हो। वो एक पल शायद छोटा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। यह सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो किसी को अपनी कमजोरी को निकालने और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानने में मदद करती है। रिसर्च कहती है कि एम्प्लॉइज जिनको एनकरेज किया जाता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव और एंगेज्ड होते हैं। और यह सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है खाली, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या बच्चों को ही देखिए, एक छोटी सी एनकरेजमेंट कितना बड़ा चेंज लाती है। अब थॉमस एडिसन की ही बात करें, जब वो लाइट बल्ब पे काम कर रहे थे और कई बार फेल हुए थे, अगर उन्हें एनकरेजमेंट नहीं मिलती और अगर सबने उनकी सिर्फ क्रिटिसिज्म ही की होती तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाते? शायद नहीं। एनकरेजमेंट ही वो फ्यूल है जो इनोवेशन को जन्म देती है। एनकरेजमेंट एक ऐसा ब्रिज बनाता है जो ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। जब लोग सपोर्टेड फील करते हैं तब उनके लिए अपनी बात रखना और अपने मन की बात को कहना आसान हो जाता है, और ये एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। नाउ थिंक अबाउट इट दिस वे, जब आप एक टीम या ग्रुप में होते हैं और आपको पता होता है कि आपकी बात को सुन के आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा बल्कि सपोर्ट किया जाएगा, आप कितनी आसानी से अपनी बात रख देते हैं। ये एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां लोग अपने आइडियाज और थॉट्स शेयर करते हैं विदाउट फियर। और एनकरेजमेंट का एक और मैजिक ये है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। आप किसी को एनकरेज करते हैं, वो पर्सन अपनी लाइफ में और लोगों को एनकरेज करना शुरू कर देता है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को रोशन कर देती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट टीम में कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अगर कोच हर वक्त प्लेयर्स को सपोर्ट करे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, तो पूरी टीम मोटिवेटेड फील करती है और उसका रिजल्ट मैच के परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। जैसा कि एलिजाबेथ हैरिसन कहती हैं, those who are lifting the world upward and onward are those who encourage more than criticize. And without this quality, people often find themselves lost in the mire of life. Without it, companies chug along, barely existing above the bottom line. It is the catalyst to success, the engine of motivation, and the fuel that prepares great leaders. Encouragement has dynamic power. It can be an uplifting word, an aptly given praise, or a well-placed compliment. There is something about a positive word that carries with it a surge of energy. Now, William Arthur Ford says, "Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you." अब आप अपनी ही जिंदगी में पीछे जाके देखिए, the people that have empowered you to accomplish your greatest potential are probably the ones that you still hold in the highest esteem. And now, as you continue on your adventure in this art of communication, you can now add to your communication toolbox the incredible power of encouragement. Physician George Adams found that encouragement is so important
not just to the success of people but to their very well-being that he often referred to as oxygen to the soul. अब अगर बच्चों का ही एग्जाम्पल लें तो children are hungry for the approval and praise of their parents. एक सर्वे में जब मदर्स को पूछा गया कि वो अपने बच्चों को कितनी बार नेगेटिव कमेंट्स देते हैं as compared to positive comments, they admitted that they criticized them 90% of the time. And a 3-year survey in one city's schools found that the teachers gave negative comments 75% of the time. The study indicated that it takes 4 positive statements from a teacher to offset the effects of one negative statement to a child. And these statistics paint a clear picture of the power of negative input. And praising your children for doing a good job is a great way to ensure that they'll try even harder the next time. Give praise often and from your heart. तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे गाइडलाइंस के बारे में जो हमें किसी को भी एनकरेज करते समय ध्यान में रखनी चाहिए. Encourage others with a purpose. The purpose of encouragement is not to entice everyone to like you. Don't use it just to manipulate a situation to your advantage. Praise should always be given for the benefit of the recipient. You will reap the rewards as a byproduct with greater productivity or a happier home. Then the next thing is focus your praise. When you praise an employee, co-worker or family member, refer to specific accomplishments rather than saying you are a great employee. Refer to the particular behavior that you found to be so special. A brief mention at a meeting or a special comment at the dinner table are all great opportunities for public praise. Everyone loves to be admired publicly. And now let's take the example of Thomas Watson Sr., founder of IBM. He was famous for his public acts of recognition. He would often walk around the office with his checkbook out, giving away $5, $10, or $20 to people he saw doing a good job. He loved to make a public statement about his employees' good work. The money was insignificant. It was the recognition that mattered. Many of his employees who got a check from Mr. Watson had the check framed and on display. It was the praise that was the real reward and not the money. Moving forward, now let's talk about praise versus condemnation. Dale Carnegie once said, "Why don't we try to change people the way we try to change dogs? To change a dog, we can choose to use either a bone or a whip. If we use the whip, we might change the dog for a short time. But if we use a bone, we will earn the trust and loyalty of the dog." It's the same with people. We can use either condemnation, negative motivations, or praise, positive motivations. Praising people will reap farther reaching rewards. Positive communication is a foundational element in the art of communication. Now, as you influence and communicate with those around you, you should use positive speech to encourage rather than discourage. तो चलिए अब हम वीडियो को कंक्लूड करते हुए कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं. नाउ वी शुड पर्सनलाइज आवर एनकरेजमेंट. हमेशा खुद से रिलेट करके एनकरेज करें. जैसे एक जनरल गुड जॉब की जगह अगर हम स्पेसिफिक तरीके से बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा, तो वो ज्यादा असरदार होता है. और बी जेन्युइन. जो भी बोल रहे हैं वो दिल से होना चाहिए. फॉल्स एनकरेजमेंट जल्दी समझ में आ जाता है किसी को भी. वी शुड अवॉइड एम्प्टी प्रेज. सिर्फ तारीफ करने के लिए तारीफ ना करें. अगर आपको कुछ जेन्युइनली अच्छा नहीं लग रहा है तो फीडबैक देना ज्यादा इफेक्टिव होता है. डोंट कंपेयर. एनकरेजमेंट तब काम नहीं करता
जब आप किसी को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ये कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है बहुत। तो ये थी हमारी पावर ऑफ एनकरेजमेंट, एक ऐसा जरिया जो आपकी रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आज के बाद कोशिश करिएगा कि आप हर दिन किसी को थोड़ा सा एनकरेज करें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन के कुछ शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शो सम लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारा मिशन है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।